रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज का हमारा टॉपिक होगा इनवैलिड कैंडल्स के ऊपर। इनवैलिड कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनवैलिड कैंडल्स क्या होती हैं। देखें, जो भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के इनसाइड आ जाए, ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल है, ये इस कैंडल के इनसाइड है, ठीक है। ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, ये मैटर नहीं करता। जो बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज होती है। और ये जो ब्लैक वाली डंडी सी है, इसको हम कहते हैं विक या अपर शेडो। नीचे वाली जो है, इसको हम कहते हैं, इसको विक कह सकते हैं एंड लोअर शेडो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर से क्लोज होती है, ठीक है। तो जो उसके बाद वाली कैंडल होगी वो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड आए। मीन की आपने क्या करना है, प्रीवियस वाली कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि कैंडल का हाई एंड लो उसकी बॉडी से नहीं पता चलता। जो जहां तक उसने विक लगाई होती है वो उसका हाई एंड लो कंसीडर होता है, ठीक है। तो हम विक का हाई एंड लो हम मार्क करेंगे। अगर उसके बाद वाली कैंडल प्रीवियस वाली कैंडल के इनसाइड रह जाती है तो वो हमारे पास एक इनवैलिड कैंडल होती है। मीन की ये कैंडल का मार्केट में कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये वाली कैंडल अवेलेबल नहीं है। अब जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं या पुल बैक मार्क करते हैं तब वो इनसाइड कैंडल को मार्क कर लेते हैं, जिस वजह से उनके लेवल्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो इनवैलिड कैंडल्स हैं ये बड़े टाइम फ्रेम पर भी ऐसे वर्क करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर भी नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर इनकी कहानी कुछ और है, ठीक है, वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन इंट्रा डे के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर हम इनवैलिड कैंडल्स को ट्रेड के लिए यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो डाटा है इस कैंडल का वो प्रीवियस कैंडल में है, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल यहाँ तक होती, ठीक है, अब देखिए ना, उसने इसका हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। तो अब ये कैंडल आपके पास वैलिड है, ठीक है। अब आप इसको ये मानेंगे कि ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक कर दिया है, तो अब भी ये कैंडल आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। आपने इतना जहन में रखना है कि जो भी कैंडल हो वो प्रीवियस वाली कैंडल का हाई या लो लाजमी ब्रेक करे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर ऐसे भी बन गई है तो ये भी आपके पास एक वैलिड कैंडल है, ठीक है। बस प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अब काफी ज्यादा ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये वाली कैंडल इनसाइड होगी है इसके, ऐसा नहीं होता। इसके बाद वाली जो कैंडल अगर इसके अंदर बनती है वो इनसाइड होगी, ठीक है, प्रीवियस वाली कैंडल इसके इनसाइड नहीं है। तो काफी लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि ये वाली कैंडल बड़ी है ये वाली छोटी है तो ये इसके इनसाइड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी वो अगर इसके इनसाइड बनती है तो वो इनसाइड कैंडल कहलाएगी, प्रीवियस कैंडल इसके इनसाइड नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है कि जो भी कैंडल प्रीवियस वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक करके ऊपर या नीचे आ रही है तो वो वैलिड कैंडल है। अगर प्रीवियस वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं होता, इस तरह से बनती है, तो ये आपके पास एक इनवैलिड कैंडल है और हम इसको मार्केट में ट्रेड के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। पुल बैक के लिए, लिक्विडिटी के लिए, ऑर्डर फ्लो मार्क करने के लिए आपको इन कैंडल्स की जरूरत पड़ती है। और वहां पर ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी कि जहां पर आप लोग मिस्टेक करते हैं कि इनवैलिड कैंडल्स को मार्क कर देते हैं। तो नाउ अब उम्मीद है कि आप लोग इनवैलिड कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक या पुल बैक में, लिक्विडिटी में मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरह आपके लेवल्स भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो इनसाइड कैंडल को मार्क करते हैं और मार्केट उसको फेल कर जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती। सेम इसी तरह बेरिश कैंडल है, जस्ट लाइक ये यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से क्लोज होगी, और ये जो वीक का लो है ये हाई है, ठीक है। ये इस कैंडल का हाई, ये इस कैंडल का लो है। अब आप देखें इसके बाद वाली जो कैंडल है वो इसके इन साइड है, ठीक है, ना तो इसने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है, और ना इसने इसका लो ब्रेक किया। तो ये कैंडल आपके इन साइड है इस कैंडल की, ठीक है, कि इस कैंडल ने इसका डाटा ही नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि जो सारा डाटा है वो इसके अंदर है, ठीक है। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो ये आपके पास एक वैलिड कैंडल कंसीडर होनी थी। अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता तो ये आपके पास वैलिड कैंडल नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या समझ आई कि जो भी कैंडल प्रीवियस वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं करती तो वो कैंडल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और हम इनको पुल बैक में, लिक्विडिटी में, ऑटो ब्लॉक्स में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक इनवैलिड कैंडल है, मीन कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब हम मार्केट में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जी यहाँ पर आ जाएं। ये देखें, ये मैंने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया, ठीक है, एंड इस कैंडल का लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप देखें इसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। तो अब आप देखें, ना तो इस कैंडल ने प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ये इन साइड कैंडल है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो मार्केट में अवेलेबल कैंडल है वो ये वाली है, क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जो ये वाली कैंडल है ये इसका हाई है, सॉरी, ये इसका
हाई है एंड ये इसका लो है, ठीक है। और जो ये वाली कैंडल है ये इसके इन साइड है, मीन की ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक आपके पास एक कैंडल है, ये वाली एक बड़ी कैंडल है, ठीक है। अगर इसके दरमियान 3 से 4 कैंडल्स बन जाती हैं तो वो सारी कैंडल आपके पास कंसीडर नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये 2 कैंडल हैं, इसने इस कैंडल का ना तो हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, ठीक है। अब काफी ट्रेडर्स ये कहेंगे कि इस कैंडल का तो लो ब्रेक हो गया है, तो ऐसा नहीं है, ये कैंडल तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है या हाई ब्रेक हो जाता है, देन आप इस कैंडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे, ठीक है, तो फिर इसके आगे से आप अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि इनवैलिड कैंडल्स क्या होता है। अब हम मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, मार्केट ने क्या किया, ये इस कैंडल का लो है एंड ये इस कैंडल का हाई, ठीक है। अब आप देखें, ये एक कैंडल, ये 2 कैंडल, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये 2 कैंडल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये इनवैलिड कैंडल्स हैं, ठीक है। और ये वाली कैंडल आपके पास वैलिड है जिसने इसका लो ब्रेक कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड एसएमसी भी, ठीक है। तो एसएमसी में लिक्विडिटी वाला टॉपिक आएगा, वो समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन आना जरूरी है, ठीक है। तो उसकी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखें, ताकि जब हम लिक्विडिटी वाले टॉपिक पे जाएं तो आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, ठीक है। अब आप देखें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये देखें, ये प्रीवियस वाली कैंडल के इन साइड है, ना तो इसने प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, ठीक है। ये कैंडल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और हम इसको ट्रेड के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली कैंडल को देखें, ये मैंने इसका लो मार्क किया, ये मैंने इसका हाई मार्क किया, ठीक है। अब जो ये वाली रेड कैंडल है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस वाली कैंडल के इन साइड है, और हम इस कैंडल को ट्रेड के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इनवैलिड कैंडल क्या होती है। हम वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये बेरिश कैंडल है, ये देखें। अब जो ग्रीन ये वाली कैंडल है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अवेलेबल है क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। ये वाली कैंडल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और हम इसको ट्रेड के लिए भी यूज नहीं करेंगे। ना लिक्विडिटी मार्क करते टाइम, जब हम पुल बैक बनाते हैं तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे इन साइड कैंडल को। आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर कोई पेड मेंटोरशिप करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वरना मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। तो अगर कोई पेड करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर कोई नहीं करना चाहता तो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा। एक्सनेस ब्रोकर है, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रोकर है, जिसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करते टाइम कोई इशू आ रहा है, वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो देन आपका इशू सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है तो। और आपको ये जो कोर्स करवा रहा हूँ, इसमें भी अगर कोई इशू वगैरह आता है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।